आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और सेठ सेठानी की अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। उनके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी महाराज का मंदिर था। वह गजानन जी महाराज को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती। इसी तरह करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन गजानन जी महाराज ने सोचा, यह रोज मुझे भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ ना कुछ उपहार देना ही पड़ेगा। गजानन जी महाराज एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती डाल देते हैं। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन सेठ जी के घर रोटी लेने नहीं गई। सेठानी ब्राह्मणी को बुलवा भेजी कि बाई जी, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आते हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गजानन जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। बहुत बरस तक दूसरे के घर की रोटी खा ली, अब अपने घर की रोटी खा रही हूँ। सेठानी यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गजानन जी महाराज ब्राह्मणी के ऊपर तो प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हुए। सेठानी ने गुस्से में आकर गजानन जी महाराज की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी ने पूछा कि गजानन जी महाराज कहाँ गए। सेठानी ने कहा, ऐसे गजानन जी महाराज का क्या फ़ायदा, क्या करोगे जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने गजानन जी महाराज को हटाकर पोखर में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, ये तुमने क्या किया, मेरा तो सारा धंधा पानी चलना बंद हो गया। गजानन जी महाराज कहाँ पर है, मुझे बता, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। सेठ जी गजानन जी महाराज को वापस लेने के लिए गए तो गजानन जी महाराज इतने भारी हो गए कि सेठ जी से उठे ही नहीं। तब सेठ जी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मुझसे क्या भूल हो गई, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए और आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। पर गजानन जी महाराज और भी भारी होते चले गए और क्रोध में आकर गजानन जी महाराज बोले कि सेठ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं चलूँगा। पहले तुम सेठानी को बुलाकर लाओ, यहाँ पर आकर मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा बनाकर भोजन कराए तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। सेठ जी सेठानी को बुलाकर माफ़ी मंगवाई और सवा सेर के चूरमा चढ़ाने की भी हामी भराई। तब जाकर गणेश जी महाराज कहीं हल्के हुए। सेठ जी गजानन जी महाराज को लाकर पोल में बैठा दिया। अब सेठ जी का धंधा पानी चलना वापस शुरू हो गया। हे गजानन जी महाराज, जैसा आप ब्राह्मणी और सेठ सेठानी पर प्रसन्न हुए, ऐसे आपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो।